अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। राजस्थान में सुबह के 7 बजे एक आलीशान सा महल जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। हर तरफ कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। इस आलीशान से महल के बाहर लिखा था शेखावत मैंशन। महल के सबसे टॉप फ्लोर यानी कि 4 फ्लोर पर एक बहुत ही आलीशान से कमरे में वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वॉशरूम के अंदर एक बहुत बड़ी ही हैंडसम, चार्मिंग, ड्रेसिंग लड़का शॉवर के नीचे खड़ा था। शावर का पानी उस लड़के की बॉडी पर किसी मोती की तरह चमक रहा था। उस लड़के के गीले बाल उसके फेस पर बिखरे हुए थे। उस लड़के की मस्कुलर चेस्ट, परफेक्ट एब्स, उसका गोरा बदन, काली आंखें। उस लड़के की राइट चेस्ट पर एक ड्रैगन का टैटू बना हुआ था जो उस लड़के की बॉडी पर 4 चांद लगा रहा था। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि ये लड़का कौन है, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये लड़का हमारी कहानी का हीरो है। अद्विक सिंह शेखावत है। उम्र 27 साल। अद्विक राजस्थान का हुकुमसा है। पिछले 7 सालों से अद्विक राजस्थान का हुकुमसा है और अद्विक राजस्थान का टॉप बिजनेसमैन भी है। जब से अद्विक हुकुमसा बना है तब से राजस्थान में बहुत ही सुधार आया है। कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई भी मर्डर, चोरी, लूटपाट, दंगा फसाद, रेप कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी ने गलती से भी ऐसा किया होता है तो अद्विक उसको बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा कर मार डालता है। पूरे ही राजस्थान में सब अद्विक से बहुत ही डरते हैं। अद्विक अच्छों के लिए बहुत ही अच्छा, पर बुरे काम करने वालों के लिए नर्क के देवता से भी भयानक बन जाता है। अद्विक शावर ले ही रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगता है। वो शावर बंद करके अपनी कमर पर एक वाइट टॉवल लपेटकर एक हाथ में दूसरा टॉवल लेकर अपने बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है। अद्विक फोन उठाता है तो देखता है कि ये कॉल उसके पर्सनल असिस्टेंट राहुल का था। अद्विक कॉल उठाता है तो उधर से आवाज आती है। राहुल बोला, खम्मा घनी हुकुमसा। अद्विक बोला, हम बोलो। राहुल बोला, हुकुमसा आज आपसे मिलने के लिए अजय राजावत आने वाले हैं। अद्विक बोला, ठीक है, उनको होटल तुलसी में 9:30 बजे बुला लो। राहुल बोला, ठीक है हुकुमसा। इतना बोलकर राहुल कॉल कट कर देता है। अद्विक भी क्लोजेट रूम में जाकर एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर निकलता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने बालों को जेल से सेट करता है। फिर एक लिमिटेड एडिशन की वॉच पहनता है। फिर अपनी टाई को बांधकर, परफ्यूम लगाकर, अपना वॉलेट जेब में रखकर, जूते पहनकर, अपने फोन और कोट को लेकर लिफ्ट से नीचे आता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। उमा शेखावत अद्विक की दादी, उम्र 80 साल। विजय सिंह शेखावत अद्विक के पापा, उम्र 45 साल। सीमा शेखावत अद्विक की मम्मी, उम्र 42 साल। सुनील सिंह शेखावत अद्विक के चाचा, उम्र 43 साल। सुमन शेखावत अद्विक की चाची, उम्र 41 साल। रोहन सिंह शेखावत अद्विक का छोटा भाई, उम्र 25 साल। करण सिंह शेखावत अद्विक के चाचा चाची का लड़का, उम्र 25 साल। अद्विक नीचे आया और सबसे पहले उसने सभी को खम्मा घनी बोला और सभी बड़ों के पैर छुए। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सभी ने ब्रेकफास्ट किया। फिर अद्विक अपनी कार में बैठकर होटल तुलसी के लिए निकल गया। अद्विक की कार के आगे और पीछे दो बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। होटल तुलसी राजस्थान के बिल्कुल दूसरी साइड बनी हुई थी, जिस वजह से 1 घंटा लगता था पहुंचने में। होटल तुलसी एक सुनसान इलाके से होकर आगे आती थी। अद्विक की कार तुलसी होटल के रास्ते के लिए मुड़ गई। करीब 15 मिनट तक कार चलने के बाद ड्राइवर ने कार को अचानक से रोक दी। अद्विक बोला, क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? राहुल बोला, हुकुमसा सामने कुछ लड़के शायद किसी लड़की को घेर कर खड़े हैं। राहुल ने इतना बोला था कि राहुल और ड्राइवर को कार का टेम्परेचर बेहद ही ठंडा महसूस होता है। राहुल और ड्राइवर धीरे से पीछे पलटकर अद्विक को देखते हैं, जिसकी आंखें बेहद ही लाल हो गई थी।
अद्विक बेहद ही गुस्से भरी आवाज में बोलता है, इनकी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इतना बोलकर वो कार से निकल जाता है। अद्विक के बॉडीगार्ड्स भी जल्दी से कार से निकलकर खड़े हो जाते हैं। अद्विक अपने दांत पीसकर बोलता है, इनको चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अद्विक की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स उन 6 लड़कों को घेर लेते हैं। अद्विक अपने कोट को, फोन, वॉच को निकलकर राहुल को देता है, फिर अपनी शर्ट की ऊपर की 4 बटन को खोल देता है, जिससे अद्विक की चेस्ट का ड्रैगन वाला टैटू साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने दोनों हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करता। सच में इस वक्त अद्विक बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहा था। फिर वो उन लड़कों की तरफ जाने लगता है। अद्विक को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देखकर राहुल बोलता है, इन लोगों ने सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब पता नहीं इनका क्या होगा, क्योंकि हुकुमसा को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उनकी बात नहीं मानते हैं। और इन लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तो इनको साक्षात नर्क के देवता के दर्शन होने वाले हैं। अद्विक उन लड़कों के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और बीच वाले लड़के की गर्दन को पीछे से पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे उस लड़के की एक जोरदार चीख निकल जाती है। लड़के की चीख सुनकर सामने वाली लड़की डर से अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पहली मुलाकात। अब आगे अंडरस्को। वो लड़की को बहुत ही डर लगने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी की हीरोइन है। कोष्टक। आन्या राजपूत अंडरस्को उम्र अंडरस्को 18 साल। आन्या उत्तराखंड के हुकुमसा विजय सिंह राजपूत की एक लौटी बेटी है। आन्या का दूध से गोरा बदन, उसकी कोमल सी त्वचा। आन्या बेहद ही खूबसूरत थी। उसके कमर तक आते लंबे सुनहरे बाल, नीली नीली आंखें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे प्यारे पिंक होठ। आन्या ने इस टाइम एक बेबी पिंक कलर का फ्रिल फ्रॉक पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों के थोड़े नीचे तक था। उसके वो सुंदर बाल खुले हुए थे और उसने एक फ्लावर वाला बेल्ट लगाया हुआ था, पैरों में ब्लैक कलर के बूट्स पहने हुए थे। सच में इस वक्त आन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस लड़के की गर्दन की हड्डी टूट गई और वो वहीं पर गिर गया। लड़के की आवाज सुनकर उसके दोस्तों ने पीछे पलटकर देखा तो अद्विक ने एक और लड़के की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा, जिस वजह से उस लड़के के होठों से खून आने लगा। वो लड़का सीधा हुआ और अद्विक को देखकर बोला, लड़का अंडरस्को तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं इस शहर के डीएसपी का बेटा हूँ। लड़के की बात सुनकर अद्विक तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक अंडरस्को और तुझे पता है मैं कौन हूँ? इस शहर का हुकुमसा। इतना बोलकर अद्विक उसको बहुत ही बेरहमी से मारे जा रहा था। लड़का अंडरस्को तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो, अगर मैंने एक बार तुम्हारे बारे में बोला ना कि तुमने मुझे मारा है तो मेरे डैड तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझे? उस लड़के की बात सुनकर राहुल अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, राहुल अंडरस्को ये लड़का पागल हो गया है शायद, तभी ऐसी बातें कर रहा है। अगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। उल्लू कहीं का हुकुमसा को जेल भेजने की बात कर रहा है। अद्विक अंडरस्को में नहीं डरता तेरे बाप से। इतना बोलकर अद्विक उन सभी लड़कों को बहुत ही ज्यादा मारता है। मार मार कर वो उन लड़कों को अधमरा कर देता है। फिर राहुल की तरफ देखकर बोलता है, अद्विक अंडरस्को इन सभी को मेरे मैंशन में ले जाओ, इन्हें तो वही देखूंगा। राहुल अंडरस्को जी हुकुमसा। फिर एक कार में उन सभी लड़कों को लेकर चले जाते हैं। फिर अद्विक आन्या के पास जाता है जो कि जमीन पर बैठ गई थी और अपने हाथों से अपने को कवर करके धीरे धीरे रो रही थी। अद्विक आन्या को पकड़ के उठाता है और उसके दोनों हाथों को उसके फेस से हटाता है। जैसे ही अद्विक आन्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि अद्विक ने पहली बार इतनी सुंदर, इतनी मासूम, इतनी नाजुक सी लड़की देखी थी। अद्विक तो उसमें खो ही गया। कुछ टाइम तक आन्या को देखते रहने के बाद अद्विक बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल क्या तुम ठीक हो?
अद्विक की बात सुनकर राहुल के पैरों तले तो जमीन ही सरक जाती है, क्योंकि आज पहली बार अद्विक ने किसी लड़की को इतने प्यारे नाम से बुलाया। आन्या कुछ नहीं बोलती है। अद्विक समझ जाता है कि आन्या उससे डर रही है। अद्विक एक गहरी सांस लेकर आन्या की छीन को पकड़कर ऊपर करता है तो देखता है कि आन्या की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और उसकी छोटी सी नाक भी रो रो कर लाल हो गई थी। सही में अद्विक को आन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। अद्विक उसके आंसू पोंछकर उसके बालों को कान के पीछे करके बोलता है, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें पकड़ लिया है, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम अब सेफ हो। अद्विक की बात सुनकर आन्या देखती है कि वो लड़के अब वहां पर नहीं थे, पर जब वो आसपास देखती है तो बहुत ही सारे बॉडीगार्ड्स ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए खड़े थे। वो सभी बॉडीगार्ड्स देखने में बहुत ही ज्यादा हटे-कटे थे और डरावने भी। आन्या उनको देखकर फिर से रोने लग जाती है। अद्विक जल्दी से आन्या को लगे लगाकर बोलता है, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, डरो मत, मैं हूं ना। इतना बोलकर वो उसके बालों में हाथ फेरता है। आन्या भी अद्विक को कस के पकड़ लेती है। अद्विक को किसी लड़की को लगे लगाते देखकर राहुल को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। अद्विक समझ जाता है कि आन्या बॉडीगार्ड्स से डर रही है, इसलिए अद्विक बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है तो सारे बॉडीगार्ड्स उनके तरफ अपनी पीठ करके खड़े हो जाते हैं। फिर अद्विक आन्या से दूर होता है और उसे अच्छे से चेक करता है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अद्विक देखता है कि आन्या के दोनों हाथों और पैर पर थोड़ी सी खरोंच आई है। अद्विक देरी ना करते हुए आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको कार की बोनट पर बिठा देता है। इस बार राहुल गिरते गिरते बचा, क्योंकि आज उसको एक के बाद एक बड़े बड़े शौक मिल रहे थे। फिर राहुल के कानों में अद्विक की सर्द आवाज सुनाई देती है, अद्विक अंडस्को, अगर तुम्हारा शौक लगना पूरा हो गया हो तो मुझे फर्स्ट एंड बॉक्स लाकर दो। राहुल अंडस्को, जी हुकुम सा। फिर राहुल फर्स्ट एंड बॉक्स अद्विक को देता है। अद्विक फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर उसमें से डेटॉल निकलकर एक रुई पर लगाकर बोलता है, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है, फिर बाद में अच्छा हो जाएगा। आन्या भी अपनी गर्दन हमें हिला देती है। फिर अद्विक धीरे धीरे से उसके लगे हुए घावों को साफ करके उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर बैंडेज लगा देता है और फिर राहुल को देखकर बोलता है, अद्विक अंडस्को पानी की बोतल दो। राहुल भी जल्दी से पानी की बोतल लाकर अद्विक को देता है। फिर अद्विक पानी की बोतल लेकर एक पेन किलर मेडिसिन आन्या को देकर बोलता है, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, इसे खा लो, तुम्हें पेन नहीं होगा। आन्या भी वो मेडिसिन खा लेती है। माय इनोसेंट बेबी गर्ल। अब आगे अंडस्को। राजस्थान में अंडस्को मेडिसिन खाने के बाद अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। राहुल और ड्राइवर जल्दी से कार में आकर बैठते हैं। अद्विक आन्या को अपनी गोद में लिए ही बैठा हुआ था। फिर अद्विक बोलता है, अद्विक अंडस्को, राहुल, तुलसी होटल में एक रूम बुक करो। राहुल अंडस्को, जी हुकुम सा। फिर ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वो लोग होटल तुलसी के लिए निकल जाते हैं। अद्विक अपनी गोद में बैठी हुई छोटी सी आन्या को देखता है, जो कि चुपचाप अपनी नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। अद्विक ने अपना एक हाथ आन्या की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसकी छीन को पकड़कर ऊपर किया। अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, तुम्हारा नाम क्या है? आन्या बहुत ही प्यारी आवाज में बोली, अंडस्को आन्या राजपूत। अद्विक ने जब उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनी तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर अद्विक उसके बालों को कान के पीछे करके बोला, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, तुम उन लड़कों के पास क्या कर रही थी? आन्या अंडस्को, वो मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पर घूमने आई थी। हम सब पार्क में ही थे, पर उन बैड बॉयज ने मुझे किडनैप कर लिया और यहाँ ले आए। वो बहुत गंदे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे और मुझे गंदी तरीके से टच भी कर रहे थे। उन्होंने मुझे यहाँ टच किया। आन्या बड़े ही प्यार से अद्विक को बता रही थी कि उन लड़कों ने उसे कहाँ पर टच किया। अद्विक अंडस्को, टेंशन मत लो बेबी गर्ल, अब वो नहीं बचेंगे।
आन्या अंडरस्को मुझे उनका टच बहुत ही गंदा लगा। वो बोल रहे थे कि ज्यादा मत डरो, बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम भी मजे करोगी। इतना बोलकर आन्या रोने लग जाती है। अद्विक आन्या के आंसू पोंछकर उसको अपने सीने से लगाकर बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल रो क्यों रही हो, मैं हूं ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। राहुल फ्रंट मिरर से अद्विक को देखता है जिसकी आंखें इस टाइम अंगारे उगल रही थी। अद्विक को देखकर राहुल बहुत ही डर जाता है और वो अपने मन में बोलता है, राहुल अंडरस्को लगता है आज उन लड़कों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अद्विक देखता है कि आन्या रोते रोते ही सो गई। अद्विक उसको अपनी कोट से अच्छे से कवर करता है और कसकर पकड़ लेता है। फिर राहुल को देखकर बोलता है, अद्विक अंडरस्को राहुल बेबी गर्ल के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। राहुल अंडरस्को जी हुकुम सा, मैं जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अद्विक अंडरस्को हम। फिर कुछ देर में उनकी कार होटल तुलसी के आगे रुकती हैं। अद्विक आन्या को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उठाकर होटल के अंदर आता है और सीधा बुक किए हुए रूम में चला जाता है। अद्विक आन्या को बेड पर लेटाकर उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके उसके माथे पर किस करता है। फिर बोलता है, अद्विक अंडरस्को माय इनोसेंट बेबी गर्ल। फिर रूम के बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, अद्विक अंडरस्को ध्यान रखना कोई भी इस रूम में नहीं जाना चाहिए, अगर मेरी बेबी गर्ल को कुछ हुआ तो आज तुम सबका आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर अद्विक लिफ्ट में चला जाता है। राहुल भी अद्विक के पीछे पीछे जाने लगता है। अद्विक 110 रूम में जाता है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद अद्विक जल्दी से रूम में आता है तो देखता है कि आन्या सो रही है। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है। फिर राहुल अद्विक को एक फाइल देकर बोलता है, राहुल अंडरस्को हुकुम सा, ये रही फाइल, इसमें मिस आन्या की सारी इन्फॉर्मेशन है। अद्विक उस फाइल को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है। फिर उसे पता चलता है कि आन्या उत्तराखंड के हुकुम सा की बेटी हैं और आन्या की एज 18 साल है। ये देखकर अद्विक के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अद्विक को डेविल स्माइल करता देखकर राहुल अपने मन में सोचता है, अंडरस्को लगता हुकुम सा कुछ तो करने वाले हैं। तभी अद्विक और राहुल को आन्या की आवाज आती है। आन्या जो कि नींद में ही बोले जा रही थी, अंडरस्को छोड़ो मुझे, कौन है आप लोग, छोड़ो मुझे, डोंट टच मी, दर्द हो रहा है, मेरे पास मत आना। इतना बोलकर वो रोने लगती है। अद्विक जल्दी से आन्या के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखता है। आन्या अचानक से उठ जाती है और रोते हुए बोलती है, आन्या अंडरस्को नहीं नहीं, डोंट टच मी। इतना बोलकर वो पीछे पीछे सरकने लगती है। अद्विक उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आन्या अद्विक की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखकर उसके सीने से लग जाती है और अद्विक को कस के हग कर लेती है, जैसे अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो अद्विक उसको छोड़कर चला जाएगा। अद्विक भी उसको अपनी बाहों में भरकर बोलता है, अद्विक अंडरस्को बच्चा रोते नहीं, देखो मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आन्या सुबकते हुए बोलती है, अंडरस्को वो मुझे। अद्विक अंडरस्को नहीं बच्चा, कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरी बेबी गर्ल को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। फिर अद्विक आन्या से अलग होकर उसका फेस अपने दोनों हाथों में थाम कर बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, चलो अब रोना बंद करो। अद्विक का बेबी गर्ल, तुम्हारा फोन कहाँ पर है? आन्या अंडरस्को वो उन बैड बॉयज ने तोड़ दिया। अद्विक अंडरस्को कोई बात नहीं बेबी गर्ल। फिर अद्विक राहुल को कुछ इशारा करता है और राहुल भी इशारा समझकर किसी को कॉल करके कुछ बोलता है। अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में लाकर सिंक पर बैठाकर उसका फेस साफ करता है। फिर हाथ धुलवाकर वापस से अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है। अद्विक किसी को कॉल करके खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में खाना आता है। अद्विक अपने हाथों से आन्या को खाना खिला रहा था और खुद भी खा रहा था।
अद्विक को इस तरह से आन्या को खाना खिलाता देखकर राहुल अपने मन में सोचता है। राहुल अपने मन में अंडस को आज पहली बार हुकुमसा को किसी लड़की की इतनी केयर करता देख रहा हूँ। पर मानना पड़ेगा जो बड़ी से बड़ी टॉप सुंदर हॉट लड़कियां आज तक नहीं कर पाए, आज वो सब मिस आन्या ने कर दिया। सच में मिस आन्या वाकई में बहुत ही प्यारी, क्यूट, अट्रैक्टिव और सुंदर है। मिस आन्या की मासूमियत देखकर तो कोई भी उनसे प्यार करने लगेगा। वैसे हुकुमसा और मिस आन्या एक साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आगे चलकर दोनों की शादी हुई तो दोनों की जोड़ी खूब जचेगी, क्योंकि हमारे हुकुमसा बहुत ही क्रूर और हार्टलेस पसंद है और हमारी मिस आन्या तो बहुत ही मासूम। अब आगे अंडस को। राजस्थान में अंडस को खाना खिलाने के बाद अद्विक ने राहुल को बोला, अद्विक अंडस को राहुल मिस्टर विजय को कॉल करके मेरे विला पर बुला लो। राहुल अंडस को ठीक है हुकुमसा। अद्विक अंडस को बेबी गर्ल चलो। इतना बोलकर अद्विक आन्या का हाथ पकड़ लेता, पर आन्या बोलती है, आन्या अंडस को मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। अद्विक आन्या की बात सुनकर उसके फेस को अपने दोनों हाथों में भरकर बोलता है, अद्विक अंडस को बेबी गर्ल अभी हम मेरे विला जा रहे हैं, वहीं पर तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे। आन्या अंडस को पक्का ना। अद्विक अंडस को हाँ बेबी गर्ल, अब चले। इतना बोलकर अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलती है, आन्या अंडस को मैं चल सकती हूँ, आप प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। अद्विक अंडस को मेरे होते हुए मेरी बेबी गर्ल चले, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आन्या अंडस को पर अद्विक अंडस को नो मोर क्वेश्चंस बेबी गर्ल। इतना बोलकर अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकलकर अपनी कार में आन्या को अपनी गोद में लिए ही बैठ जाता है। फिर अद्विक की कार उसके विला के लिए निकल जाती है। आन्या अद्विक की गोद से उठने की कोशिश करती है, पर अद्विक उसको उठने नहीं देता है और उसे और कसकर पकड़ लेता है। अद्विक अंडस को क्या हुआ बेबी गर्ल? आन्या अंडस को कुछ बोलना तो चाहती थी, पर अद्विक की पकड़ खुद पर मजबूत होते देखकर आन्या अद्विक से कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं। अद्विक अंडस को बेबी गर्ल तुम्हें मेरी गोद में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अद्विक को हैरानी से देखकर बोली, आन्या अंडस को आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही थी? अद्विक एक प्यारी सी स्माइल करके बोलता है, अद्विक अंडस को बेबी गर्ल मुझे सब पता होता है। आन्या अंडस को आपको मैजिक आता है। आन्या की मासूम सी बातें सुनकर अद्विक को आन्या पर बहुत प्यार आ रहा था। वो आन्या के गाल को सहलाकर बोलता है, अद्विक अंडस को नहीं बेबी गर्ल, बस पता चल जाता है। आन्या अंडस को ओके। इतना बोलकर आन्या अद्विक के फेस को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसने अपने मन में सोचा, अंडस को ये कितने स्वीट है, कितने हैंडसम है और सबसे प्यारी तो इनकी स्माइल है और इनके लिप्स हाय कितने अच्छे हैं। काश मैं इनके लिप्स टच करके देख सकती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर किया तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं नहीं, तू ये क्या सोच रही है? आन्या कुछ भी मत सोच पागल। पर ये है तो बहुत अच्छे, ये मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, जैसे मम्मी पापा करते हैं। अद्विक आन्या के फेस के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया कि आन्या क्या सोच रही है। लिप्स की बात सुनकर अद्विक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है वैसे ही राहुल बोल पड़ता है, राहुल अंडस को हुकुमसा हम आ गए। अद्विक एक गहरी सांस लेकर आन्या को अपनी गोद में लिए ही कार से उतरकर अपने विला में चला जाता है। विला के अंदर सभी वर्कर्स और मेड अद्विक को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे, पर अद्वा छोटी ही का बिना किसी पर ध्यान दिए ही आन्या को अपने रूम में लाता है और बेड पर बिठा कर बोलता है, अद्विक अंडस को बेबी गर्ल ये कपड़े लो और चेंज कर लो। आन्या अंडस को ठीक है। फिर आन्या कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर चेंज करके बाहर आती है। इस वक्त आन्या ने एक जंपसूट पहना हुआ था। वो उस जंपसूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। आन्या थोड़ी हैरानी से अद्विक को देख रही थी।
अद्विक एक स्माइल के साथ आन्या के पास आकर उसको अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, जो पूछना है पूछ सकती हो। आन्या अंडस्को आपको मेरी साइज कैसे पता? अद्विक अंडस्को मुझे सब पता होता है बेबी गर्ल। इतना बोलकर अद्विक आन्या के हाथ में एक बॉक्स रखता है। आन्या उस बॉक्स को देखकर बोलती है, आन्या अंडस्को फोन। अद्विक अंडस्को हाँ बेबी गर्ल। आन्या अंडस्को पर क्यों? अद्विक अंडस्को तुम्हारा फोन टूट गया था ना, इसलिए। आन्या अंडस्को पर मैं ये फोन नहीं ले सकती। अद्विक अंडस्को क्यों, क्या हुआ? मेरी बेबी गर्ल को ये फोन पसंद नहीं आया। आन्या अंडस्को मुझे फोन अच्छा लगा, पर मम्मी पापा ने बोला था किसी भी अननोन पसंद से कुछ नहीं लेना चाहिए। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें सर्द हो जाती है। वो आन्या के हाथों से फोन का बॉक्स लेकर टेबल पर रख देता है और आन्या को ट्विस्ट करके बैठाता में, जिससे आन्या के दोनों पैर अद्विक के दोनों तरफ हो जाते हैं और आन्या के हाथ अद्विक की चेस्ट पर। अद्विक एक हाथ आन्या की गर्दन में डालकर उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब एक लेटा है और दूसरे हाथ से उसकी छोटी सी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे आन्या का चेहरा अद्विक के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है। अद्विक की गर्म सांस आन्या को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अद्विक के ऐसा करने से आन्या की सांसें बेहद ही फुल स्पीड से चल रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी ही उसका दिल बाहर आ जाएगा। आन्या अद्विक को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अद्विक भी एक तक आन्या की आंखें में ही देख रहा था। फिर अद्विक अपनी गहरी आवाज में बोलता है, अद्विक अंडस्को आज के बाद तुम्हें ये पता चला जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। इतना बोलकर अद्विक बिना कुछ सोचे समझे आन्या के होठों पर अपने सख्त होठ रखकर उसको बेहद ही पैशन के साथ सॉफ्ट किस करने लगता है। आन्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अद्विक ऐसा भी कुछ करेगा। आन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अद्विक को देख रही थी। आन्या अपने दोनों हाथों से अद्विक की चेस्ट को पुश कर रही थी ताकि अद्विक उसको छोड़ दे। पर जितना आन्या अद्विक को दूर करती, उतना ही अद्विक आन्या को डीप किस कर रहा था। अब आन्या ने अद्विक की चेस्ट पर अपने दोनों हाथों से मुक्के बनाकर मारना शुरू कर दिया था, पर अद्विक उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ देर तक अद्विक की चेस्ट पर मारने के कारण आन्या के हाथों में दर्द होने लग गया था, इसलिए उसके अद्विक को मारना छोड़ दिया और उसके अद्विक के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अद्विक ने जब देखा कि आन्या ने उसे मारना छोड़ दिया है तो अद्विक और भी प्यार से आन्या को किस कर रहा था। किस करते करते 15 मिनट हो गए थे, पर अद्विक आन्या को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आन्या की सांस भी उखड़ने लगी थी। अद्विक ने देखा आन्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो अद्विक ने आन्या के होठों को छोड़ दिया। अद्विक का मन तो बिल्कुल भी नहीं था आन्या के होठों को छोड़ने का, पर क्या करे। अगर वो आन्या को नहीं छोड़ता तो आन्या बेहोश हो जाती। अद्विक के छोड़ते ही आन्या बेहद ही गहरी गहरी सांस ले रही थी। You totally belongs to me baby girl। अब आगे अंडस्को। राजस्थान में अंडस्को, कार में अंडस्को। आन्या की मम्मी अंडस्को पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, वो ठीक तो होगी ना। आन्या के पापा अंडस्को चिंता मत करो, हमारी बेटी अद्विक सिंह शेखावत के पास है तो वो बिल्कुल ठीक होगी। आन्या की मम्मी अंडस्को आपको अच्छे से पता है ना कि अद्विक कितना क्रूर है। सबको पता है कि आए दिन अद्विक खून की होली खेलता रहता है और पूरा राजस्थान उससे कितना डरता है। मैंने कभी भी अद्विक की बात किसी भी लड़की के साथ नहीं सुनी। आपको अच्छे से पता है ना कि अद्विक को भी पसंद आता है, वो उसे पाकर ही रहता है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। आन्या के पापा अंडस्को हाँ मुझे सब पता, पर अद्विक कभी भी किसी अपनों को तकलीफ नहीं देता है। आन्या की मम्मी अंडस्को वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। मैं एक भी पल अपनी बच्ची को अद्विक के पास रहने नहीं देना चाहती। आप जल्दी चलिए। आन्या के पापा अंडस्को अरे चल ही तो रहे हैं।
और हम भी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करते हैं। आन्या की मम्मी अंडरस्को और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? आन्या के पापा अंडरस्को 2 घंटे और। आन्या की मम्मी अंडरस्को क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है? आन्या के पापा अंडरस्को अद्विक का विला राजस्थान के बिल्कुल एंड पर बना हुआ है इसलिए। आन्या की मम्मी अंडरस्को जल्दी से जल्दी चलिए बस। आन्या के पापा अंडरस्को हाँ। उधर अद्विक के विला में जिसका नाम था पूर्णिमा के चांद का चेहरा मून विला अंडरस्को। अद्विक के किस करने से आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है। आन्या को रोते हुए देखकर अद्विक आन्या के आंसू पोंछकर बोलता है, अद्विक अंडरस्को क्या हुआ बेबी गर्ल रो क्यों रही हो? आन्या सुबकते हुए बोलती है अंडरस्को मुझे दर्द हो रहा है। अद्विक अंडरस्को कहाँ पर बेबी गर्ल मुझे बताओ मैं अभी दर्द को दूर कर दूंगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने होठों की तरफ इशारा करके बोलती है, आन्या अंडरस्को यहाँ पर दर्द हो रहा है। अद्विक अंडरस्को लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही हार्ड किस किया है इसलिए दर्द हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं अब बहुत ही ज्यादा प्यार से किस करूंगा तो दर्द नहीं होगा बेबी गर्ल। इतना बोलकर अद्विक फिर से आन्या को किस करने लग जाता है। आन्या देखती है कि अद्विक फिर से उसको किस करने लग गए हैं तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वो अद्विक की चेस्ट को पुश करती है, पर वो ये देखती है का छोटी ही अद्विक इस बार उसको बेहद ही धीरे मगर प्यार से किस कर रहा था, जिस वजह से उसके होठों का दर्द कम हो रहा था। इसलिए आन्या अद्विक को पुश करना बंद कर देती है और वो अद्विक की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। करीब 15 मिनट तक अद्विक आन्या को किस करता है फिर छोड़ देता है। अद्विक के छोड़ते ही आन्या फिर से रोने लगती है। अद्विक बोलता है, अद्विक अंडरस्को अब क्या हुआ बेबी गर्ल? आन्या रोते हुए बोलती है अंडरस्को आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। इतना बोलकर वो और रोने लगती है। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के होठ पर अपने अंगूठे को रब करके बोलता है, अद्विक अंडरस्को तो क्या हुआ बेबी गर्ल इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आन्या अंडरस्को मैंने अपनी फर्स्ट किस अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखी थी पर आपने वो और चुरा ली। इतना बोलकर वो सुबकने लगती है। आन्या की बात सुनकर अद्विक का चेहरा सर्द हो जाता है और वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अद्विक अंडरस्को कौन सा बॉयफ्रेंड? आन्या अंडरस्को जो मैं कॉलेज में जाकर बनाने वाली थी। अद्विक आन्या की बात सुनकर उसकी छीन को पकड़कर ऊपर करके बोलता है, अद्विक अंडरस्को तुम बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। आन्या अंडरस्को क्यों? अद्विक अंडरस्को मैं बोल रहा हूँ इसलिए। आन्या अंडरस्को आप होते कौन है मुझे मना करने वाले? मैं तो एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड जरूर बनाऊंगी। अद्विक आन्या की गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने चेहरे के करीब करके अपनी गुस्से वाली आवाज में बोलता है, अद्विक अंडरस्को डोंट डरे बेबी गर्ल। कोशिश तो क्या अगर तुमने बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आन्या अंडरस्को पर मैं बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना सकती? अद्विक अंडरस्को बिकॉज यूर टोटली बिलोंग्स टू मी। आज से इनफैक्ट अभी से आई एम योर बॉयफ्रेंड एंड यू आर माई गर्लफ्रेंड। आन्या अंडरस्को पर मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। अद्विक अंडरस्को तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा बेबी गर्ल, यू आर ओनली माइन। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में डाल लो तो अच्छा होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। आन्या अंडरस्को आप मुझे फोर्स कर रहे हो। अद्विक अंडरस्को नो माई बेबी गर्ल मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आन्या अंडरस्को आप समझाने से ज्यादा तो दांत रहे हो। अद्विक अंडरस्को अच्छा तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो बेबी गर्ल। आन्या अंडरस्को इसलिए मुझे आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, आप बिना गुस्सा किए बात ही नहीं करते हो। अद्विक अंडरस्को मैं ऐसा ही हूँ बेबी गर्ल। आन्या अंडरस्को आप मुझे बार बार बेबी गर्ल क्यों बोल रहे हो? अद्विक अंडरस्को क्योंकि तुम बहुत छोटी हो इसलिए। आन्या अंडरस्को मैं छोटी नहीं हूँ, लास्ट मंथ ही है 18 की हुई हूँ। अद्विक अंडरस्को इसलिए तो तुम मेरे लिए बहुत छोटी सी हो, मैं 27 साल का हूँ और तुम सिर्फ 18 की।
अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, आन्या अंडरस्को क्या? फिर अपनी उंगलियों पर गिनती है। इस वक्त आन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। अद्विक तो बस आन्या की मासूमियत में ही खो गया था। तभी आन्या जोर से बोलती है, आन्या अंडरस्को आप मुझसे 9 साल बड़े हो। अद्विक अंडरस्को हाँ बेबी गर्ल। आन्या अंडरस्को आप तो बूढ़े हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि अद्विक पूरे राजस्थान का हुकुमशाह था और वो पूरे राजस्थान पर राज करता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो अद्विक सिंह शेखावत को कुछ बोले। इनफैक्ट किसी की भी इतनी मजाल नहीं कि वो अद्विक को आंख उठाकर देखें। लेकिन ये छोटी सी लड़की उसके ही सामने उसे ही इनडायरेक्टली बुरा बोल रही थी। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक अंडरस्को क्या मैं तुम्हें बुरा दिखता हूँ बेबी गर्ल? आन्या अंडरस्को नहीं, आप तो बहुत ही हैंडसम और क्यूट हो। अद्विक अंडरस्को फिर तुमने मुझे बुरा क्यों बोला? आन्या अंडरस्को आपकी एज को देखकर अद्विक अंडरस्को अब तो तुम ये फोन ले सकती हो ना। अद्विक की बात सुनकर आन्या सोचने लगती है। आन्या को सोचता हुआ देखकर अद्विक बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये फोन लेना ही होगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आन्या अंडरस्को ठीक है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।